बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप्स में जो यूनिट नंबर 2 है उसका आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा जी, रियल नंबर्स के बारे में सबसे पहले हम इंट्रो ले लेते हैं और जो एक्सरसाइज 2.1 में इसका इस्तेमाल है उसको हम देखेंगे, इसकी कौन सी टाइप्स वहाँ पे यूज़ हुई हैं। एक्चुअली जितनी भी किस्म के नंबर्स हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स जहन में रखें कि तमाम इकसाम के नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। आप किस किस किस्म के नंबर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, जो आपने जूनियर क्लासेस में देखा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, फिर उसके बाद इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं इसी रियल नंबर्स के अंदर ही इंक्लूड हैं। और ये जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर्स मेंशन किए हैं, एक्चुअली ये सारे के सारे जो सेट ऑफ नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो अब ये चूँकि हम जूनियर क्लासेस में इनको देख चुके हैं, सीख चुके हैं, याद कर चुके हैं, हम इसीलिए इसकी जो रियल नंबर की बेसिकली जो 2 टाइप्स हैं जिनका उसने एक्सरसाइज 2.1 में तज़किरा किया है, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो रियल नंबर की मेजरली 2 टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके जी, रैशनल नंबर्स की भी आपने जो जूनियर क्लासेस में डेफिनेशन देखी थी कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स, विच कैन बी पुट इनटू द फॉर्म पी ओवर क्यू। और फिर हमने पढ़ा था विच कैन नॉट बी पुट इनटू द फॉर्म पी ओवर क्यू, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो इस एक्सरसाइज 2.1 में इसकी प्रॉपर जो फॉर्म यूज़ करेंगे रैशनल और इर्रेशनल की, वो हैं हमारे पास ये दो। एक हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक हैं रिक्योरिंग डेसिमल्स। एक्चुअली जितने भी इकसाम के नंबर्स हैं ना, उनको फ्रैक्शनल हैं, स्क्वायर रूट हैं, उन सब को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ही डिसीजन होता है कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कैसे पता चलेगा ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर, उसके लिए ये हमने इनकी कैटेगराइज कर दिया इनको। रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरे होते हैं रिक्योरिंग डेसिमल्स। अच्छा, अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं ये क्या होते हैं, आप डेफिनेशंस अपने बुक में से देख सकते हैं, मैं इनको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद एग्जांपल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनमें आफ्टर द डेसिमल आंसर जो है वो फाइनाइट होता है। ठीक है जी, आफ्टर डेसिमल जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स एग्जिस्ट करें उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसा कि 3.56 यही आंसर आपके पास, इसके बाद स्टॉप हो गया, इसी को कहते हैं टर्मिनेट हो जाना, यानी कि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। ऐसे डिजिट्स जो कि आफ्टर डेसिमल काउंट किए जा सके उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। सेकंड टाइप इसकी आ जाती है, इसकी मैं और भी एग्जांपल्स अगर आपके साथ शेयर करूं, जैसा कि 0.7 ले लें, टर्मिनेट हो गया आंसर। इसी तरह से मैं ले लेता हूं 6.667, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, चूँकि आंसर जो है फाइनाइट है, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स काउंट किए जा सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ओके जी, नेक्स्ट इज रिक्योरिंग डेसिमल। रिक्योरिंग डेसिमल जी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डेसिमल इन विच 1 और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली, यानी कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद वैल्यूज़ बार बार रिपीट होके आ रही हो, चाहे वो सिंगल नंबर रिपीट होके आ रहा हो या फिर ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होके आ रहा हो। मैं इसकी आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ। सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है, लेट्स सपोज 7.8888 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू आगे तक। तो ये सिंगल वैल्यू 8888 रिपीट हो रही है। ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ कैसे रिपीट होगा, जैसे ले लेते हैं 0.36363636 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख रहे हैं जस्ट सिंगल वैल्यू 8 रिपीट हो रही है अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ 363636 ये अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से 3 वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़, ग्रुप ऑफ एनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर रिपीट हो रहा हो उन्हें कहते हैं रिक्योरिंग डेसिमल्स।
तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें आफ्टर डेसिमल आंसर फाइनाइट है उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे तमाम नंबर जिनमें आफ्टर डेसिमल वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन कि ये चलती ही जा रही हैं, सो ऑन है, लेकिन इनमें रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़, उन्हें कहेंगे रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है जी। इसके अल्टरनेटिव देखें जो स्टूडेंट्स, जो बच के नंबर्स वो होंगे इर्रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स बचे हैं इसके अल्टरनेट, आप देख सकते हैं ऐसे बचे हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिक्योरिंग हैं, यानी ना तो उनमें आंसर जो है आफ्टर डेसिमल फाइनाइट आ रहा हो और ना ही वैल्यूज़ रिपीट हो रही हो, उन्हें कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। जैसा कि मैं इनकी एग्जांपल्स में ले लेता हूँ, पाई एक बहुत ही मशहूर एमसीक्यू है, पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर आप 22 को 7 पे डिवाइड करें तो आपके पास पाई की सूरत में जो आंसर है वो आएगा 3.14 समथिंग, ये चलता ही जाएगा, ना ही फाइनाइट आंसर होगा और ना ही इसमें रेपिटेशन आएगी। इसी तरह से मैं एक और आंसर ले लेता हूँ 0.1011011011 एंड सो ऑन। इसमें भी आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स के वैल्यूज़ जो हैं एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 1 1 है, यहाँ 0 1 1 1 है। तो वैल्यूज़ जो है वो एक ही सेट या एक ही सिंगल नंबर के रिस्पेक्ट से रिपीट नहीं हो रही। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिसमें ना तो आंसर फाइनाइट हो, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स काउंट ना किए जा सकते हों, और दूसरी बात कि रिपीट ना हो रहे हों, उन तमाम नंबर्स को कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ओके जी। तो अब फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी इसी हवाले से है। उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अपनी बुक्स पे देखेंगे तो उसने आपसे क्या, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। सिर्फ आपने बताना है कौन से नंबर इसमें से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। जैसा कि फर्स्ट वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेटर पे आप देखेंगे ना ही आंसर फाइनाइट होगा, ना ही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। इसी वजह से स्क्वायर रूट 3 को क्या कहेंगे, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी। ये उसकी मैंने टाइप मेंशन कर दी, क्यों नहीं है उसकी रीज़न समझ लें, ये मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद सेकंड है जैसा कि 1/6, इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो 0.16666 सो ऑन अप टू सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्योरिंग हैं, रिक्योरिंग डेसिमल है ये, चूँकि इसमें आफ्टर द डेसिमल वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और सो ऑन कंटिन्यूज़ हैं। एक तो रिक्योरिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो रिक्योरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है जी। अब आपके पास जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें भी नंबर्स आफ्टर डेसिमल फाइनाइट हैं या रिक्योरिंग हैं वो हो जाएंगे रैशनल नंबर्स, और जिसमें आंसर फाइनाइट नहीं है और रिपीट नहीं हो रहे वो हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जी स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि सिंपली आपको उसने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। आप एक तो जैसे आप बचपन में पढ़ते थे 17 को अंदर रखें और 25 पे इसको डिवाइड कर दें, आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करके देखेंगे, आंसर 0.68। वैसे उसकी डिमांड ये है कि आप इसे प्रॉपरली इसी तरह से ही डिवाइड करें जैसे हम करते हैं, डेसिमल और ज़ीरो इंक्रीज़ किया, उसके बाद हम जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 150 20, और डेसिमल के रिस्पेक्ट से ज़ीरो मज़ीद इंक्रीज जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमने आंसर लिख दिया। आप चाहें तो कैलकुलेटर से देख के लिख दें, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि किसी भी फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके तमाम के तमाम पार्ट्स में आपने इसी तरह से
अपने बचपन में चले जाना है और जो न्यूमरेटर है उसको अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को बाहर, और सिंपली इसको डिवाइड कर देना है। तो ये तमाम के तमाम पार्ट्स आपके बिल्कुल सेम इसी मेथड पे डन। अच्छा जी, आगे एमसीक्यूज आ गया। थर्ड क्वेश्चन उसने कहा कि ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू और फॉल्स बताएं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपसे कहता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये मेंशन करें। 2/3 एन इर्रेशनल नंबर, लेकिन जब हम इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6666 एंड सो ऑन। जब ये रिक्योरिंग डेसिमल है तो इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर होगा। तो उसने इसको क्या कहा हुआ है, उसने कहा है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो उसने फॉल्स कहा। ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये तो है रैशनल नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है जी। फिर इस तरह से पाई के हवाले से उसने कहा कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई के बारे में उसने सही कहा। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो ये 3.14 समथिंग कंटिन्यू रहेगा, ना तो ये रिक्योरिंग होगा ना ही ये टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर, यानी कि ये उसने ट्रू स्टेटमेंट दी है। इसी तरह से बाकी 3 पार्ट्स हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए प्रैक्टिस में है। जी स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जो उसने कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नंबर लाइन एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर इज़ 4। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने दिया 2/3। उसने कहा है कि इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है। दो मेथड्स हैं आपके पास, या तो कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, ये आएगा 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, इसके सेंटर में बिल्कुल होता है हमारे पास 0। इसके राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे तमाम रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यूज़। आपने अप्रॉक्सीमेटली जो है इक्वल डिस्टेंसेस अपनी मर्ज़ी से ले लेने हैं। जैसा कि मैं अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस ले रहा हूँ, चूँकि नंबर जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमें राइट साइड पे ही हमारा काम चल जाएगा, लेकिन मैं लेफ़्ट साइड पे भी कुछ नंबर्स को शो कर देता हूँ। दिस इज़ +1 +2 +3 +4। एरो मीन इसको आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए जी, अब +2/3। ठीक है जी, +2/3 हमने देखा। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1 से स्मॉलर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये 0 और 1 के दरमियान कहीं लाई करेगा। नंबर कहाँ लाई करेगा, तो 2/3 मीन्स 3 में से 2 पार्ट्स हमने शो करने हैं। तो मैंने 0 और 1 के 3 इक्वल पार्ट्स अप्रॉक्सीमेट ले लिए, 1 2 3 पार्ट्स। अब देख सकते हैं 1 2 3 पार्ट्स। तो हमारे पास जो 3 में से 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इसको मैं रेड एरो से जाहिर कर रहा हूँ आपके सामने कि ये हमारे पास 2/3। ठीक है जी। 0 और 1 के दरमियान चूँकि ये वैल्यू लाई करती है, आफ्टर डिवीजन आपने ये गैस कर लिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि 0 और 1 के दरमियान 3 पार्ट्स करके उनमें से 2 को मेंशन कर देंगे। मैंने 0 और 1 के दरमियान 1 2 3 इक्वल पार्ट्स ले लिए, और उनमें से 2 पार्ट्स को मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे जाहिर ये हुआ कि ये नंबर जो है 0.666 यहाँ लाई करेगा, जहाँ मैंने रेड एरो बनाया। मैं एक दो और आपके सामने किए देता हूँ, जैसा कि है इसका सेकंड पार्ट -4 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको भी हम देखेंगे कि -4 डिवाइडेड बाई 5 को वैसे हम अगर डिवाइड करें तो आंसर आता है -0.8। इसका मतलब कि ये जो है रियल लाइन पे नेगेटिव साइड पे 0 और -1 के दरमियान लाई करेगा नंबर। तो मैं इस तरफ तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेता हूँ राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे तमाम नेगेटिव। अच्छा जी, ये तो हमें इधर से पता चल गया कि ये 0 और -1 के दरमियान कहीं लाई करेगा। अब कैसे लाई करेगा, तो उसने दिया है
5 में से 4 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर दें तो हम इसके फर्स्ट ऑफ ऑल 0 और -1 के दरमियान 5 इक्वल पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है जी। इन 5 में से हमें क्या रिप्रेजेंट करने हैं 4 पार्ट्स। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ब्लैक एरो से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिस वन। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स करके उनमें से मैंने जो 4 पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये किसको जाहिर करेगा -4/5। ओके। एक मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन किए देता हूँ, जैसा कि 5th पार्ट कर देता हूँ आपके सामने, बाकी 3 आपके प्रैक्टिस के लिए। 2/3/4। ओके जी। उसी तरह से हम लेंगे यहाँ पे एक रियल नंबर्स लाइन 0, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज यूज होंगी 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यूज यहाँ पे ली हैं, यानी कि इनके दरमियान आप स्केल से भी इक्वल डिस्टेंस मेंशन कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन। ओके जी। अब है 2 फुल है, इसका मतलब ये हुआ ये आ गया 2 हमारे पास। और 2 के बाद क्या रियल लाइन पे शो करना है 4 में से 3 पार्ट्स। तो 2 के बाद जो हमारे पास 2 और 3 के दरमियान डिस्टेंस है, इसमें 4 पार्ट्स में से 3 को हमने रिप्रेजेंट कर देना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो 2 और 3 के दरमियान में पहले 4 इक्वल पार्ट्स ले रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। इन 4 में से कितने पार्ट्स शो करने हैं 3। तो 1 2 दिस वन इज थर्ड पार्ट, यानी 2 के बाद हमने 2 एंड साथ में 4 में से 3 पार्ट्स रिप्रेजेंट कर दिए ऑन द रियल नंबर लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 4 के जो 6 पार्ट्स में से 3 मैंने कर दिए आपके सामने, तो बाकी 3 आपके लिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी। नेक्स्ट आपसे उसने कहा कि आप जो 3 और 4 और 4/9 के दरमियान 5/9 के दरमियान बिटवीन कोई भी एक रैशनल नंबर प्रेजेंट करें। स्टूडेंट्स, इनके दरमियान वैसे तो बेशुमार रैशनल नंबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसा कि अगर मैं इसको डेसिमल में कैलकुलेटर पे बदलूं और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करूं, इसका आंसर आ रहा है 0.75, इसका आंसर आ रहा है 0.56। ठीक है जी। तो आप इन 0.75 और 0.56 के दरमियान बेशुमार पाए जाने वाले रैशनल नंबर में से कोई भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इनके दरमियान नंबर ले सकते हैं 0.8 0.6, कोई भी बेशुमार हैं डेसिमल में। लेकिन हम फ्रैक्शन में जो एक और इजी वे ये है इनके बिटवीन नंबर फाइंड करने के लिए, वो ये है कि आप इन्हीं दोनों का मिडल नंबर फाइंड कर लें। यानी इन्हीं दोनों का मिडिल नंबर कैसे आएगा, इनका एवरेज ले लें, यानी इन दोनों को प्लस कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, तो इन दोनों के बिल्कुल बिटवीन नंबर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। और वो क्या होगा देखें, ऊपर हमने एलसीएम लिया 4 और 9 मल्टीप्लाई हो गए, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो एलसीएम का हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। ये जो डिस्टेंस बटे में या फ्रैक्शन में 2 है, इसको हम साइड पे यूँ भी लिख सकते हैं 1/2। तो ये आया 9 3 27, 5 4 20 डिवाइडेड बाई 4 9 36, और ये आ गया 1/2। इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने देखा ऊपर ये दोनों वैल्यूज ऐड हुई तो ये आया 47, और नीचे ये दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 72। तो ये भी एक ऐसा नंबर है जो बिल्कुल एग्जैक्ट इनके मिडल में लाई कर रहा है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है।
आपसे उसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर पी ओवर क्यू, यानी आपको उसने इस तरह से 0.5 और उसके ऊपर बार लगाई। उसने कहा है कि भाई ये एक है रिकरिंग डेसिमल, तो आप बताएं कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में किसके इक्वल होगा। इसको किस में कन्वर्ट करना है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। अब 0.5 डिस्टेंस अगर लिखा हुआ है तो 5 के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब है 5 जो है ये रिपीट होगा अप टू इन्फिनिटी। डन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़हन में रखें, अगर इसके ऊपर डॉट होता या ये स्लैश यानी बार होगी, सॉरी बार होगी, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है अप टू इन्फिनिटी रिपीट होगी। अब इसको हमने देखना है कि वुल्गर फ्रैक्शन में यानी पी ओवर क्यू की शक्ल में ये किसके इक्वल होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको नेम दे देता हूँ 0.5555 एंड सो ऑन को एक्स का नेम देने के बाद इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे चूंकि आफ्टर डेसिमल 1 वैल्यू के ऊपर बार आ रही है, तो आपने हिंट है ये जहन में रखना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 बोथ साइड्स, यानी कि इक्वेशन नंबर को बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये ट्रिक है इसकी वुल्गर फ्रैक्शन फाइंड करने का। तो ये आ गया 10x, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5.555 सो ऑन। आप कैलकुलेटर पे जब 10 को 0.555 सो ऑन ये जो रिकरिंग डेसिमल है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 5 डेसिमल से बाहर आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। इसको डिस्टेंस हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये करेंगे कि इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय 2 माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को कर देंगे माइनस। अब माइनस करने के लिए बड़े ध्यान से देखिएगा, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो राइट लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे, यानी कि सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड में से फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे। इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको माइनस कर देंगे। माइनस फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड है 0.5555 सो ऑन। अब जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो 0.555 सो ऑन ये पूरी वैल्यू इसमें से जो माइनस हो जाएगी तो ये फैक्टर स्किप हो जाएगा डेसिमल के बाद वाला पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 10x माइनस एक्स आ गया 9x, और राइट हैंड साइड पे जब ये डेसिमल वाला पूरा पार्ट इसमें से माइनस हो गया तो रिमेनिंग वैल्यू इज जस्ट 5। ठीक है जी, 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 5 पे डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द वल्गर फ्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ p ओवर q, यानी ये वो रैशनल फ्रैक्शन है कि अगर आप कैलकुलेटर पे 5 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास लाजमन यही आंसर आएगा 0.55555 एंड सो ऑन। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट में से मैं एक मज़ीद आपके सामने किए देता हूँ। ओके जी, अब आगे उसने थर्ड पार्ट में 0.67 दो नंबर्स दिए हैं जिनके ऊपर बार है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.676767 ये दो नंबर्स का जो सेट है ये अप टू इन्फिनिटी रिपीट होगा। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको क्या किया कि 0.67 को अप टू इन्फिनिटी रिपीट कर दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इसको नाम दे देता हूँ, नॉमिनेट कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0.67676767 एंड सो ऑन। आप जितनी दफ़ा मर्जी इसको रिपीट करके लिख सकते हैं। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था एक वैल्यू के ऊपर बार या डॉट होगी तो सिंगल वैल्यू को देखते हुए आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1 को। यहाँ पे हमने देखा कि आफ्टर डेसिमल दो वैल्यूज़ के ऊपर बार आ रही है, इसलिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो ये तो आ गया 100x और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 67.676767 एंड सो ऑन।
इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने जैसा कि फर्स्ट पार्ट में किया था, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे और माइनस करने का रूल यही है कि सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दें और सेकंड इक्वेशन की ये जो राइट हैंड साइड है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड को माइनस कर दें। ओके जी, तो ये 100x माइनस एक्स आ गया हमारे पास 99x। 100x माइनस एक्स हमारे पास आया 99x और इक्वल में ये डेसिमल वाला जो पूरा पार्ट है ये इसमें से जब स्किप हो जाएगा तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग वैल्यू होगी 67। x के साथ 99 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो गया डिवाइड। तो आप जो स्टूडेंट्स अगर कैलकुलेटर पे 67 को 99 पे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सेम यही वैल्यू आएगी रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में, यानी 0.676767। तो 0.67 की जो फ्रैक्शनल फॉर्म यानी p ओवर q फॉर्म जो है वो आपके पास ये आई, यानी 67 डिवाइडेड बाई 99। तो ये तो एक्सरसाइज 2.1 थी और ये पूरी की पूरी हमने आज ही के लेक्चर में फिनिश कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को पहले डिस्कस करेंगे और फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो उससे एक्सरसाइज जो सेकंड आपकी है वो पूरी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के इस्तेमाल से है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।